शेयर बाजार में बुधवार 19 जून को रिकॉर्ड स्तर से मुनाफा वसूली देखने को मिली। सेंसेक्स महज 36 अंक बढ़कर बंद हुआ, जबकि निफ्टी में पिछले 5 दिनों से जारी तेजी का सिलसिला टूट गया। इसके चलते शेयर बाजार के निवेशकों की संपत्ति आज 3.19 लाख करोड़ रुपए डूब गई। हालांकि इससे पहले दिन के कारोबार के दौरान सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ने अपना नया उच्चतम स्तर छुआ। ब्रॉडर मार्केट भी मुनाफा वसूली से अछूता नहीं रहा। बीएसई के मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स क्रमांक से 0.91% और 0.58% की गिरावट के साथ बंद हुए। आईटी और पीएफएसआई सेक्टरों को छोड़ दे तो बीएसई के बाकी सेक्टोरल इंडेक्स भी लाल निशान में बंद हुए। कारोबार के अंत में बीएसई सेंसेक्स 36.45 अंक या 0.047% की तेजी के साथ 77,337.59 अंक पर बंद हुआ। दिन के कारोबार के दौरान सेंसेक्स ने 77,851.63 का अपना ऑल टाइम हाई छुआ था। वहीं दूसरी ओर एनएसई का 50 शेयरों वाला इंडेक्स निफ्टी 36.30 अंक या 0.15% की गिरावट के साथ 23,521.60 के स्तर पर बंद हुआ। दिन के कारोबार के दौरान इसने 23,664.005 अंक के नए उच्चतम स्तर पर पहुंच गया था। बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन आज 19 जून को घटकर 434.05 लाख करोड़ रुपए पर आ गया, जो इसके पिछले कारोबारी दिन यानी मंगलवार 18 जून को 437.24 लाख करोड़ रुपए था। इस तरह बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप आज करीब 3.19 लाख करोड़ रुपए घटा है। 20 जून को कैसी रह सकती है बाजार की चाल? एलकेपी सिक्योरिटीज के कुणाल शाह का कहना है कि बैंक निफ्टी इंडेक्स ने ब्रेकआउट के बाद अपनी तेजी जारी रखी और 52,000 के करीब पहुंच गया। बैंक निफ्टी के लिए 51,000 से 50,900 के जोन में तत्काल सपोर्ट दिख रहा है। आगे भी इस इंडेक्स में तेजी जारी रहने की संभावना है। इंडेक्स खरीद मोड में बना हुआ है। किसी गिरावट में इसमें 52,100 से 52,600 के लक्ष्य के लिए खरीदारी करने की सलाह होगी। प्रोग्रेसिव शेयर्स के निदेशक आदित्य गग्गर का कहना है कि मिड और स्मॉल कैप में आए करेक्शन के चलते शुरुआती कारोबार सत्र में निफ्टी में 100 अंकों से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली। लोन बैंकिंग काउंटरों में हुई वापसी ने इंडेक्स को अपने नुकसान की भरपाई करने और 23,664 का नया हाई लगाने में मदद की, लेकिन कारोबारी सत्र में अंतिम घंटे में आई बिकवाली की एक और दौर ने सूचकांक को एक बार फिर नीचे खींच लिया। कारोबार के अंत में निफ्टी 41.90 अंक के नुकसान के साथ 23,516.00 पर बंद हुआ। बैंक निफ्टी के अलावा आईटी सेक्टर ने अच्छा प्रदर्शन किया, जबकि एनर्जी और रियलिटी में सबसे ज्यादा कमजोरी रही। डेली टाइम फ्रेम पर इंडेक्स ने आरएसआई में संभावित बियरिश डाइवर्जेंस के साथ एक बियरिश एंगल्फिंग कैंडल का फॉर्मेशन किया है, जो इसके अपट्रेंड में एक अस्थायी ठहराव का संकेत है। निफ्टी के लिए 23,340 पर सपोर्ट और ऊपर की तरफ 23,660 के स्तर पर रेजिस्टेंस दिख रहा है। एलकेपी सिक्योरिटीज के रूपक दे का कहना है कि निफ्टी में आज भी सुस्ती देखने को मिली। मोटे तौर पर निफ्टी 23,450 और 23,650 के बीच घूमता रहा। हालांकि बाजार में शॉर्ट टर्म में तेजी वाला ट्रेंड कायम है, क्योंकि निफ्टी आवरली चार्ट पर 55 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से ऊपर बना हुआ है। अगर निफ्टी में 23,340 की ओर कोई गिरावट आती है तो इस गिरावट में खरीदारी करनी चाहिए। शॉर्ट टर्म में निफ्टी में 23,800 और उससे आगे का स्तर देखने को मिल सकता है। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।